नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो बेहद ईमानदार है, नहीं कोई भ्रष्टाचार है, चारों तरफ रामराज है। लेकिन एक जरा सी बात हो गई है। नहीं, मैं भ्रष्टाचार वगैरह की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो बस राजकाज की बात कर रहा हूं कि कुंभ का मेला लगा हुआ था। मेले के लिए जमीन समतल की जा रही थी, जमीन समतल करने के लिए मिट्टी ढुलवाई जा रही थी, और मिट्टी ढुलवाई जा रही थी मोटरसाइकिल से, मोपेड से, कार से। जी हां, योगी जी के राज में ऐसी क्रांति हुई है कि पूछिए मत। बिहार का चारा घोटाला इसके सामने फेल हो गया है। अब यह मत कहिएगा कि मोपेड से, बाइक से, कार से मिट्टी की ढुलाई नहीं हो सकती। उसके लिए योगी आदित्यनाथ जैसा प्रतापी मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि महंत जी के राज में भ्रष्टाचार हुआ है, कतई नहीं हुआ है, क्योंकि गंगा सबको पवित्र कर देती है, तो भ्रष्टाचार की गंगा ने भी सबको पवित्र कर दिया। यह कहानी बिहार के चारा घोटाले से भी बड़े घोटाले की है, और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी जानते हैं ना, जिसकी 2G, कॉमनवेल्थ और कोयला आवंटन की रिपोर्ट पर बीजेपी ने 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार पलट दी थी। अब उसी सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि इलाहाबाद में कुंभ के नाम पर भ्रष्टाचार की गंगा बहाई गई है। वही इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज करके योगी आदित्यनाथ ने यूपी वालों को रामराज का तोहफा दिया था। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए मोदी राज में भ्रष्टाचार का खेल। बात है 2019 की। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए खजाना खोल दिया था। दोनों हाथों से रुपया बहाया जा रहा था। अफसरों और ठेकेदारों ने देखा कि राजा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसने रुपयों की टोटी खोल दी है। पूरे भारत में इस आयोजन के लिए होर्डिंग लगाए गए और आयोजन के बाद अखबारों में इश्तिहार छपवाए गए कि महंत जी ने कमाल कर दिया। लेकिन महंत जी ने कमाल ही नहीं किया था, निकम्मों और भ्रष्टाचारियों को मालामाल भी कर दिया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि लगता है 10-20 लाख हम भी कमा लेते। रंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आए, सुना होगा आपने, तो ध्यान से सुनिएगा और मजा ना आए तो बताइएगा। प्रधान महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कुंभ मेला अधिकारी ने मेला क्षेत्र में जमीन बराबर करने के लिए अक्टूबर-नवंबर 2018 में 3 कंपनियों को ठेका दिया था। मेसर्स नारायण एसोसिएट्स, स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन और मेसर्स मां भवानी कंस्ट्रक्शन। क्या धार्मिक नाम है। बाकायदा सेक्टर मजिस्ट्रेट इसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने जो सत्यापन रिपोर्ट यानी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी, उसमें जमीन समतल करने के लिए लगाए गए ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर का ब्यौरा ही गायब था। यह एक ऐसी होशियारी थी जिसने सीएजी के कान खड़े कर दिए। ऑडिटर ने इलाहाबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस से स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन के नाम पर दर्ज उन 32 ट्रैक्टरों का ब्यौरा मंगाया जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर उसने मुहैया कराए थे। भाई साहब, पता चला कि 4 ट्रैक्टरों के जो नंबर दिए गए उनमें से 2 तो मोटरसाइकिल के नंबर है, एक मोपेड का नंबर है और एक कार का नंबर है। कागजों में दिखाया गया ये कि मोपेड और मोटरसाइकिल नहीं, ये ट्रैक्टर है, और कुंभ में धर्म का राज स्थापित करने के लिए उन मोटरसाइकिलों और मोपेड से टनों मिट्टी ढुलवाई गई है। और सुनिए, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रयागराज नगर निगम ने कुंभ मेला क्षेत्र से कूड़ा हटाने के लिए 40 कंपैक्टर खरीदे थे। कंपैक्टर मतलब ऐसे ट्रक जिनके पीछे कूड़ा लादने के लिए ट्रॉली लगी होती है। उस ट्रॉली को उठाया जा सकता है और गिराया जा सकता है। इन कंपैक्टरों पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक कंपैक्टर पड़ा 33,17,000 का। इसके अलावा 15 कंपैक्टर और लगाए गए, मतलब कुल 55 कंपैक्टर। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 76 दिन के कुंभ मेले में 55 में से 22 कंपैक्टरों ने केवल 1 से 10 ट्रिप लगाए। सुन लीजिए, जिस कंपैक्टर पर 33,17,000 रुपया बहाया गया, उसने 76 दिन में लगाया 1 ट्रिप, मतलब एक ट्रैक्टर कूड़ा ढोने का खर्च पड़ा कोई 33.5 लाख रुपया। ड्राइवर, पेट्रोल और मजदूर मिला दीजिए तो। दूसरे 22 कंपैक्टरों ने 11 से 30 ट्रिप लगाए। केवल 11 कंपैक्टर ऐसे थे जिन्होंने 76 दिन में 31 से 56 ट्रिप पूरी की।
सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार भले कहे कुंभ एक शानदार आयोजन था, लेकिन सच यह है कि इस आयोजन को अनाड़ियों की तरह अंजाम दिया गया। इसमें जमकर धांधली हुई और करोड़ों रुपए की बंदरबांट हुई। घटिया कामों के लिए मनमाने तरीके से बिना किसी स्वीकृति के बेहिसाब पैसा उड़ाया गया। एक ही काम के लिए अलग अलग रेट से भुगतान किए गए और कोई देखने वाला नहीं था। शौचालय, बैरिकेडिंग, सड़क, पौधारोपण, पेंटिंग और पुलिस को दिए गए उपकरणों पर रुपया उड़ाने में अति कर दी गई। कूड़ा निस्तारण के लिए करोड़ों रुपए लगाकर जो प्लांट बनाया गया था वो भी अधूरा पड़ा था। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कई छोटे राज्यों का सालाना बजट उतना नहीं है जितना 76 दिन के कुंभ के मेले का था। इसका दायरा ऐसे समझिए कि नगर विकास विभाग ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को 2744 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें 14 विभागों ने काम किया। हर विभाग के लिए अलग से बजट जारी किया गया, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक मेला प्राधिकरण इस खर्चे का कोई हिसाब ही नहीं दे पाया। और सुनिए, इसी सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के कुंभ को सफल बनाने के लिए कई विभागों और योजनाओं का हिस्सा कुंभ में झोंक दिया था, और इसके लिए योगी सरकार ने मोदी सरकार के निर्देशों की भी जमकर धज्जी उड़ाई। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को दरकिनार करके पुलिस को उपकरण मुहैया कराने में राज्य आपदा राहत कोष का 65 करोड़ 87 लाख रुपया उड़ा दिया। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत और पेड़ों पर रंग रोगन पर पैसा बहाने से पहले किसी से पूछा तक नहीं था, कोई स्वीकृति नहीं। इसी तरह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को कुंभ मेले के प्रचार प्रसार के लिए बताया गया था कि 14 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसने उड़ा डाली ठीक दुगनी रकम 29 करोड़ 33 लाख। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में अस्थायी शौचालयों पर 9.25 करोड़ रुपए फालतू खर्च कर दिए गए। इसके टेंडर में भी भारी गड़बड़ी मिली है। ठेकेदारों को भी 1 करोड़ 27 लाख रुपया ज्यादा भुगतान किया गया। कुंभ में रुपए के बंदर बांट का आलम यह था कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च करके फायर ब्रिगेड वाहन, टायर किलर, हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल रेडियो सेट और ड्रोन कैमरे मंगाए गए थे। मेला खत्म होने तक इनमें से ज्यादातर चीजों की या तो आपूर्ति ही नहीं हुई, और अगर हुई तो मेले में उसका कोई उपयोग नहीं हो सका। लेकिन हद तो यह है कि मेले में काम की गुणवत्ता की जांच के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी को ठेका दिया गया था। उसे इसी काम के लिए पैसा दिया गया था कि देखे काम ठीक से हो रहा है या नहीं, लेकिन उस एजेंसी ने काम की गुणवत्ता की कोई जांच ही नहीं की। फिर भी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि योगी सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो लेन देन की बात है। राम राज्य में इसका भी महत्व है। रुपया क्या है? हाथ का मैल। तो योगी सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बस हाथ का मैल झाड़ दिया है। और रही बात सीएजी जांच की, तो बीजेपी सरकार में उसका कोई महत्व नहीं है। मैं तो कहता हूं कि राम राज्य में ऐसी संस्थाओं को भंग ही कर देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।